15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना के 100 साल पूरे होने की सराहना की। इस बयान ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और माकपा ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताते हुए कहा कि यह संगठन पिछले 100 वर्षों से मां भारती की सेवा में समर्पित है। उन्होंने स्वयंसेवकों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया और इसे एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय करार दिया। इस बयान ने स्वतंत्रता दिवस के मंच को वैचारिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया। मोदी का बयान और आरएसएस की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक लाखों स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। यह एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। यह पहला मौका था जब पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मंच से आरएसएस का इतना विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने आरएसएस की शताब्दी यात्रा को प्रेरणादायक बताते हुए स्वयंसेवकों को नमन किया। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस का शताब्दी वर्ष 2025 में मनाया जा रहा है और संगठन इस अवसर पर देश भर में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलनों सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया। मोदी के इस बयान पर विपक्ष ने तीव्र आपत्ति जताई। कांग्रेस ने इसे संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का उल्लंघन बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना स्वतंत्रता दिवस के मंच का राजनीतिकरण है। ये प्रधानमंत्री की हताशा को दर्शाता है, जो आरएसएस और मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर होकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की ऐतिहासिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संगठन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था और 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने अपने पहले अधिवेशन में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का संकल्प लिया था, लेकिन आरएसएस का रास्ता धर्मनिरपेक्ष नहीं है। माकपा ने और भी कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि आरएसएस की तारीफ करके मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति का अपमान किया है। माकपा महासचिव एम.ए. वेबी ने कहा कि आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा था और इसकी सांप्रदायिक गतिविधियों का इतिहास रहा है। कांग्रेस का रिटायरमेंट का दावा। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि मोदी का यह बयान उनकी उम्र से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मोदी आरएसएस की तारीफ करके अपनी रिटायरमेंट की संभावना को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान से जोड़ा गया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि सार्वजनिक जीवन में 75 वर्ष की आयु के बाद रिटायरमेंट पर विचार करना चाहिए। राजनीतिकरण का आरोप। विपक्ष का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय मंच का उपयोग वैचारिक संगठन की तारीफ के लिए करना अनुचित है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक बताया, जबकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह मोदी की वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थकों ने इसे आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में योगदान का सम्मान बताया। निष्कर्ष। मोदी का आरएसएस की तारीफ वाला बयान स्वतंत्रता दिवस 2025 का एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। जहां एक ओर यह आरएसएस के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने का प्रयास था, वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक मंच के दुरुपयोग और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। यह विवाद भारतीय राजनीति में आरएसएस की भूमिका और वैचारिक मतभेदों को फिर से उजागर करता है।